मैं सुभाष आनंद आप लोगों के समक्ष एक ऐसे टॉपिक को रखने जा रहा हूं जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी सुर्खियों में है। वो है WHO। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके प्रमुख कौन हैं, इसकी कार्यप्रणाली क्या है, अभी तक इसने कितने महामारियों का उन्मूलन किया है। ऐसे विभिन्न पहलुओं पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए, इसकी स्थापना WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई थी। इसी 7 अप्रैल के स्थापना दिवस को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी अप्रैल में ही 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके जो डायरेक्टर जनरल है, इसके जो प्रमुख हैं, वो हैं डॉक्टर टेड्रोस एडहनोन। डॉक्टर टेड्रोस एडहनोन जो इथोपिया के हैं। इथोपिया एक कंट्री है, वहाँ के ये हैं। और इसके जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं डॉक्टर सोमैया स्वामीनाथन, जो कि इंडिया की हैं। अब बात करते हैं कि WHO की कार्य क्षेत्र क्या है, ये कहाँ काम करती है। तो इसका जो सबसे प्राइमरी फील्ड है, प्राथमिक क्षेत्र है इसका, वो है कि स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करना। वैश्विक स्तर पे, पूरे वैश्विक स्तर पे स्वास्थ्य संबंधी जितने भी हैं प्रणालियों, उनके सुधार करना होता है। संचारी और गैर संचारी रोगों को खोजना तथा उसके लिए नीति बनाना। गैर संचारी और संचारी, संचारी बोलते हैं कम्युनिकेबल को और गैर संचारी बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल को। जैसे अभी जो कोरोना है, अभी जो कोरोना महामारी है, ये संचारी है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, ये एक दूसरों से फैलता है। और गैर संचारी जो एक दूसरों से न फैले, उसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तीसरा इसका पॉइंट है कॉरपोरेट सेवाएं को ये देखता है। फोर्थ इसका पॉइंट है प्रोग्राम्स का मॉनिटरिंग करना और इंप्लीमेंटेशन करना। जितने भी वैश्विक स्तर पे हेल्थ सेक्टर में प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उन सबों की ये मॉनिटरिंग करता है, उन सबों की ये देखभाल करता है कि कौन प्रोग्राम कैसे चल रहा है, कहाँ पे क्या परेशानी हो रही है, उसको ये वैश्विक स्तर पे सुलझाने का प्रयास करता है। WHO 2 तरह की रिपोर्ट जारी करती है। पहला वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत विश्व के स्वास्थ्य शहरों या स्वस्थ देशों के बारे में रिपोर्ट जारी की जाती है। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट में विश्व के ऐसे शहरों जो पूर्णतः स्वस्थ हैं। अब स्वस्थ शहर किसे कहेंगे? जहां पे किसी भी तरह की महामारी ना हो, किसी भी तरह का कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ना हो। तो ऐसे शहरों को वो अपने हेल्थ रिपोर्ट कार्ड में सबसे ऊपर के पायदान पे रखती है कि ये शहर बीमारी मुक्त है, कह सकते हैं बीमारी मुक्त है। ठीक इसी तरह से देशों को भी रखा जाता है, क्योंकि ये वैश्विक स्तर पे संस्था है, तो ये देशों को भी अपनी इस कैटेगरी में रखता है। दूसरा इसका है कि स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन।
अब जरा सोचिए कि ये वैश्विक स्तर पे संस्था होने के कारण वैश्विक स्तर पे पूरे इस स्वास्थ्य प्रणाली को सही रखने के लिए इसे संसाधन की जरूरत होती है, डॉक्टर्स की जरूरत होती है, हेल्थ वर्कर्स की जरूरत होती है, नर्सेस की जरूरत होती है। तो इन सबों का संसाधन WHO अपने हिसाब से वैश्विक स्तर पे करती है। ध्यान रहे, ये कुछ भी करेगी तो इंडिविजुअल नहीं करेगी, व्यक्तिगत रूप से नहीं करेगी। ये कुछ भी करेगी तो वैश्विक स्तर से करेगी। WHO के द्वारा पहली जो महामारी थी वो 1980 ईस्वी में उन्मूलन किया गया था। WHO ने सबसे पहली बीमारी 1980 ईस्वी में उन्मूलन किया था, इसका नाम था पोलियो। अब इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? WHO जो संस्था है, इसका एम क्या है? पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने का एकमात्र लक्ष्य। इसको एक ही चीज पता है, वो ये कि विश्व में जितने भी लोग हैं, जितने भी देश हैं, उन सबों के लिए बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली प्रदान करना, सब स्वस्थ रहे, यही इसका उद्देश्य है। अब बात आती है कि इसमें कितने, ये जो संस्था है इसमें कितने सदस्य हैं? तो इसमें 194 देश इसके सदस्य हैं। भारत में इसका मुख्यालय कहां है? भारत में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब बात आती है कार्य की। कार्य क्या है? इंटरनेशनल स्वास्थ्य संबंधी चीजों में सिफारिशें प्रस्तुत करता है तथा संधि समझौता का भी प्रस्ताव रखता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक स्तर पे जब मीटिंग होती है, जब कॉन्फ्रेंसेस होती है, उसमें ये अपनी सिफारिशें रखता है। एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री के साथ ऐसे ऐसे करके 194 कंट्रियों के साथ ये अपनी सिफारिशें रखता है। एक देश के साथ, एक देश से दूसरे देश के बीच संबंध की संधि बनाता है, रिलेशन बनाता है और विभिन्न तरह के प्रस्ताव, समझौतों को पारित करता है, समझौता करवाता है कि अगर मान लिया जाए कि कोरोना जो ये महामारी है, ये व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं है, ये चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ, चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ और ये फैलते फैलते लगभग 195 कंट्रियों में फैल गया, 195 देशों में फैल गया है। आज WHO की ये स्थिति हो गई है कि वो नहीं संभल पा रहा। ये जो महामारी है, ये जो आपदा है, ये जो विपदा है, इस पे WHO विवश हो गई है, फिर भी वो काम कर रही है। अब इसके जो कार्य प्रणाली है वो दूसरी है, अंतरराष्ट्रीय रोगों का नियमावली बनाता है, अंतरराष्ट्रीय रोगों का नियमावली बनाता है तथा उसके उन्मूलन का कार्य करता है। वैश्विक स्तर पे ये महामारियों को ढूंढता है, उसका एक लिस्ट बनाता है, एक फॉर्मेट बनाता है कि किस तरह से इसका उपचार किया जाए, और उसको हटाने के लिए वो देशों को दिशा निर्देश करता है कि इस महामारी का उन्मूलन
कैसे किया जाए। खाद्य व औषधि पदार्थों का इंटरनेशनल लेवल पर मानकीकरण करना ताकि विश्व स्तर पर इसका विकास हो सके। वैश्विक स्तर पे चाहे वो मेडिसिन के क्षेत्र में हो, औषधि के क्षेत्र में हो, विभिन्न तरह की ऐसी प्रणालियां जो स्वास्थ्य से संबंधित हो, उसके लिए ये एक पैरामीटर सेट करती है, एक मानदंड बनाती है कि आपको इन मानकों का पालन करके, एक स्टैंडर्ड को पालन करके आपको इन सारी चीजों को विकसित करना है। नेक्स्ट है पूरे विश्व में स्वास्थ्य सेवाओं को उच्चतम स्तर पर ले जाना। पूरे विश्व में स्वास्थ्य सेवाओं का कैसे बेहतर समायोजन हो, इसके लिए WHO दिन रात परिश्रम करती है। अब तक WHO 11 जानलेवा, अभी तक WHO ने 11 जानलेवा बीमारियों का खोज किया है और उसका उन्मूलन करने का कोशिश किया है। अभी जो ये कोरोना जनित महामारी है, इसके लिए भी विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक स्तर पे, हम सब देखते हैं, न्यूज चैनल्स के आधार पे देखते हैं कि कहीं भी अगर कोरोना का, अभी निजामुद्दीन में मस्जिद, वो जो मकरज जमाती लोग थे, उनके बारे में जब पता चला कि यहां पे कोरोना के संदिग्ध पाए गए हैं, मस्जिद में जितने जमाती हैं वो कोरोना पॉजिटिव है, तुरंत वहां पे विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम पहुंच गई। तो कंसस तो है ही, प्रयास तो कर रही है, अपितु इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो यही था WHO। धन्यवाद।